अच्छा 10 गृह विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी क्लास से 100% पेपर फंसता है, तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बजट की। बजट क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही बजट कहलाता है। आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होता है? तो ये महीने का बजट यानी मासिक बजट होता है। बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान लगा देना कि आय हमारी कितनी है, इसका अनुमान लगा लेना। पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य क्या है? तो बचत करना है, व्यय का नियंत्रण है, आय का ज्ञान, ये सभी जरूरी है। कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? तो फैशन दुकान मुख्य मद नहीं है। मुख्य मदें वे होती हैं जिनके बिना हमारा काम ना चले। तो भोजन के बिना, शिक्षा के बिना और वस्त्र के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये मुख्य मदें हैं। जिस बजट में अनुमति आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक है उसे कहते हैं उसे हम घाटे का बजट कहेंगे। काय का बजट कहेंगे? घाटे, क्योंकि आय कम हो रही है, खर्चा अधिक हो रहा है, तो घाटा तो लगेगा ही ना। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? तो बजट उसे माना जाता है कि जिसमें बचत हो, तो बचत का बजट हो जाएगा। मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो आय व्यय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि हमारा खर्चा और जो आय है इसमें बचत बनी रहे, इसे आय व्यय का संतुलन के लिए आवश्यक है। बजट का उल्लेख करता है परिवार की कुल बचत का। पारिवारिक बजट का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो परिवार की आय की सही जानकारी देता है कि हमारी आय कितनी है, खर्च कितना है। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो एंजिल ने किया। एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश परसेंट व्यय इस मद पर होता है। तो भोजन पर होता है सबसे ज़्यादा। काय पर होता है? भोजन पर होता है। गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कुशल संचालन के लिए, अच्छी गृह व्यवस्था के लिए नगद धनराशि होती है। तो ये सीधी सीधी आय होती है नगद धनराशि। मिट्टी बर्तन बनाना कहलाता है। तो बर्तन हाथ से बनाए जाते हैं, तो हस्तकला व्यवसाय हो जाएगा। पारिवारिक व्यय प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो इसमें परिवार का स्वरूप, परिवार कितना बड़ा है, परिवार किस तरीके से रह रहा है, यानी कि बी और सी इसका दोनों सही हो जाएगा। बचत करना आवश्यक होता है। तो बचत काय के लिए की जाती है? तो जो आने वाली आवश्यकता यानी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। गृह अवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना आवश्यक है। बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना, क्योंकि बचत करना तो बैंक में तो पैसा जमा करना पड़ेगा। किसान विकास पत्र योजना क्या है? तो ये डाक खाने की योजना है। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है तो 60 वर्ष के बाद खोला जाता है। बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है? तो ये 500 रुपये की कम से कम राशि से खाता खोला जा सकता है। किसी यात्रा के अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन है? तो यात्रा चेक यानी ट्रैवलर चेक हो जाएगा। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक उपहार चेक हो जाए, क्योंकि उपहार दिए जाते हैं। संचय का जमा खाता किसके लिए है? तो स्कूली बच्चों के लिए है। खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है, तो चालू खाते के लिए। जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो बीमा धारक आश्रितों के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 जून 2015 को। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होती है, क्या होती है? तो पेंशन होती है। जब नौकरी छूट जाती है तो उसे पेंशन मिलने लगती है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला धन कहलाता है तो भविष्य निधि, क्योंकि सेवा जब छूट जाती है तो बाद में जो धन मिलता है भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित किया तो 1964 में, क्योंकि इसमें टाई आया 64।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारिवारिक बचत के विनियोग क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही है? तो मास्टर शेयर चलाई जा रही है।